नमस्कार। मैं युक्ति गोयल आज आप सभी के समक्ष विषय राजनीति की शव परीक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं आज अपनी बात भारत की राजनीति के संदर्भ में कहना चाहूँगी। राजनीति इस्तेमाल में लिए जाने वाला एक बहुत ही आम शब्द है, फिर चाहे हम राजनीतिक दलों के संदर्भ में बात करें या किसी व्यापक ढांचे में ही इसकी बात करें। किंतु लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक भाषा की रचना ऐसी है जिसमें झूठ को सच बताया जाता है और सच को बड़े सम्मान के साथ मार दिया जाता है। राजनीति में विरोधी दल और सत्ता पक्ष उस सास बहू की जोड़ी की तरह हैं जो कभी किसी बात पर सहमत नहीं हो सकती, फिर चाहे बात देश की हो या देशवासियों की। नेता बनने के बाद ये लोग विपक्ष को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए ये लोग खुद कीचड़ में कूद पड़ते हैं और अपने आप को सही एवं दूसरों को गलत सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत में एक देश एक कर यानी जीएसटी की नीति अपनाई गई थी। हाल यूं है कि जब विरोधी दल सत्ता में थे और वह ये नीति लागू करना चाहते थे तो तब के विरोधी दलों ने इस बात का खूब विरोध किया था, और आज जब उन्होंने खुद सत्ता में रहकर ये नीति लागू की है तो आज के विरोधी दलों में खलबली है। कहने का तात्पर्य ये है कि सब समय का खेल है। राजनीतिक दल हालात के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, कभी वे देशभक्त होते हैं तो कभी राजनीतिक भक्त। और ये केवल किसी एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे सभी नहले पर ढहला है। यहाँ तक कि जब विरोधी दल सत्ता में थे तब अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, तो तब विरोध दल की एक नेता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट की थी। और आज जब वे खुद सत्ता में हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं किंतु राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी बढ़े हुए हैं, तो वे चुप्पी साधे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं राजनीति के पसंदीदा विषय की, धर्म का चक्र। हमारे यहाँ पर एक पार्टी ऐसी है जिसने कुछ समय पहले तक राम जी के अस्तित्व को स्वीकारने से तक मना कर दिया था, और आज जब पूरा देश राम की भक्ति में लीन है और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो वह पार्टी भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए राम नाम के नारे लगा रही है। दोस्तों, मेरी हर बार नींद उड़ जाती है ये सोचकर कि सरहद पर जो खून बहा वो मेरी नींद के लिए था, किंतु हमारे नेता ऐसे हैं जो राजनीति के नशे में चूर होकर हमारे सैनिक एवं हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। यदि कोई जवान शहीद हो जाए तो चुप, और यदि कोई आतंकवादी मारा जाए तो सबूत मांगने आ जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की कल्पना करना दिन में एक स्वप्न देखने जैसा हो गया है। यहाँ पे एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि योग्यता को बढ़ावा देने वाली राजनीति होनी चाहिए। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक कार्य नहीं कर सकता। मानव कल्याण, देश हित एवं शिक्षित समाज ही राजनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक अच्छी राजनीति एक अच्छे समाज की रचना करती है और एक बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। ये विषय मात्र भाषण का विषय बनकर ना रह जाए, हम सब मिलकर इसका कुछ हल निकालें। धन्यवाद।